Hey friends, welcome to another video. My name is इकबाल. So friends, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखने वाले हैं. इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा था. अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक आई कार्ड्स में दे रखा है. आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कार्य या एक्शन लगातार जारी रहता है. हिंदी में इनकी पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही हैं का प्रयोग होता है. इसमें क्रिया जारी का अर्थ यह है कि वाक्य कहते वक्त क्रिया चल रही है. जैसे राम लेटर पढ़ रहा है. अर्थात वाक्य कहने के समय राम लेटर पढ़ने की क्रिया कर रहा है. इसके अलावा नज़दीकी भविष्य में संपन्न होने वाले एक्शन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे हैरी पॉटर का नया वर्जन जल्द ही आ रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को 4 प्रकार में बांटा गया है. जैसे पहला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य. इनमें ना तो कोई नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य होते हैं और ना ही कोई सवाल यानी क्वेश्चन होते हैं. दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सेंटेंस, यानी इन वाक्यों में नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य होते हैं. तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्न वाले वाक्य होते हैं. इन वाक्यों में सवाल पूछा जाता है. चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नहीं वाले यानी नेगेटिव सवाल पूछे जाते हैं. तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में विस्तार से सीखते हैं. तो पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य के बारे में सीखते हैं और क्या है इनके रूल ये भी जान लेते हैं. तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम और आर का प्रयोग करें. जैसे यदि कर्ता एक वचन यानी ही, शी, इट एक्सेट्रा हो तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करें. अगर कर्ता बहुवचन हो जैसे यू, दे, वी हो तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करें. और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करें. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखें. चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. तुम मैच देख रहे हो. यू आर वॉचिंग द मैच. इस वाक्य में तुम यानी यू सब्जेक्ट है. इसके बाद आता है आर, ये हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया. फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच. वॉच का हिंदी में मतलब होता है देखना. हम इसमें आईएनजी लगाना है तो ये हो जाएगा देख रहे हैं. और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है यानी कार्य. इस वाक्य में क्या हो रहा है, मैच देखा जा रहा है यानी मैच के बारे में बात हो रही है, यानी मैच हो जाएगा ऑब्जेक्ट. तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. वो एक गाना गा रही है. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. वो आपस में बात कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. राजू रश्मि से बात कर रहा है. राजू इज टॉकिंग टू रश्मि. मैं दिल्ली जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू दिल्ली. वो उससे मिलने जा रहा है. ही इज गोइंग टू मीट हिम. हम फिल्म देखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी. मैं मोटा हो रहा हूँ. आई एम गेटिंग फैट. बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग. कुत्ता उस पर भौंक रहा है. द डॉग इज बार्किंग ऑन हिम. रश्मि सोने जा रही है. रश्मि इज गोइंग टू स्लीप. वो दिल्ली जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू दिल्ली. तुम उसके साथ नदी में कूद रहे हो. यू आर जंपिंग इन द रिवर विद हिम. मैं अपने पिता के साथ एयरपोर्ट जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट विद माई डैड. नेहा अपने पिता के साथ मेरे घर आ रही है. नेहा इज कमिंग टू माई हाउस विद हर फादर. आजकल सीमा इंग्लिश सीख रही है.
नाउडेज सीमा इज़ लर्निंग इंग्लिश। सो ये हो गए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव्स के कुछ सेंटेंस। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस के बारे में सीखते हैं। जिन वाक्यों में हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस बनाने के लिए आप सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर का प्रयोग करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं कर्ता बहुवचन जैसे यू, दे, वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग करें। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लिखें। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेकर समझते हैं। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। वो अपने पति के साथ नहीं जा रही है। शी इज़ नॉट गोइंग विद हर हस्बैंड। पूजा सुरेश से बात नहीं कर रही है। पूजा इज़ नॉट टॉकिंग टू सुरेश। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग। मैं नया फ़ोन नहीं खरीद रहा हूँ। आई एम नॉट बाइंग अ न्यू फ़ोन। वो अपने पिता के साथ नहीं आ रही है। शी इज़ंट कमिंग विद हर फादर। तो इज़ंट इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट है। हम अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। वी आरंट सेलिब्रेटिंग आवर बर्थडे। वो क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। दे आरंट प्लेइंग द क्रिकेट मैच। वो अपना सबक नहीं सीख रही है। शी इज़ंट लर्निंग हर लेसन। छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। मोहन वापस मुंबई नहीं जा रहा है। मोहन इज़ नॉट गोइंग टू बैक टू मुंबई। वे मेरे साथ मेला देखने नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू सी द फेयर विद मी। सोहन सोने से पहले दूध नहीं पीता है। सोहन इज़ंट ड्रिंक द मिल्क बिफोर बेड टाइम। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस के भी कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, जिसमें वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है। जैसे क्या वो टीवी देख रहा है। क्या हम दिल्ली जा रहे हैं। क्या वो सीमा से बात कर रहा है। और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 होता है, जिनमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो दिया होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। आप इन वाक्य में देख सकते हो कि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहे हैं। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के बारे में विस्तार से और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपको सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम और आर का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रस्तावक शब्द में इज, आर, एम शुरू में आ जाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के बाद फिर आईएनजी लगाएं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या वो नृत्य की तैयारी कर रही है। इज शी प्रिपेयरिंग फॉर डांस। क्या हम कोई फिल्म देखने जा रहे हैं। आर वी गोइंग टू वॉच अ मूवी। क्या वे किताब लिख रहे हैं। आर दे राइटिंग अ बुक। क्या वे यहाँ आ रहे हैं। आर दे कमिंग हियर। क्या मैं सो रहा हूँ।
एम आई स्लीपिंग? क्या घोड़ा घास खा रहा है? इज द हॉर्स ईटिंग द ग्रास? क्या कविता शॉपिंग के लिए जा रही है? इज कविता गोइंग टू फॉर शॉपिंग? क्या वो गाना गा रहा है? इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग? तो चलिए इसके बाद अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के बारे में सीखते हैं, जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। आप इसके भी रूल याद रखें। पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम और आर का प्रयोग करें। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के साथ फिर आईएनजी लगाएं और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। चलिए कुछ सेंटेंस लेकर समझते हैं। वो कौन सी मूवी देख रहा है? विच मूवी इज ही वॉचिंग? वो पिकनिक के लिए कहाँ जा रही है? वेयर इज शी गोइंग फॉर पिकनिक? वो क्या कह रहा है? व्हाट इज ही सेइंग? रोहन ऐसा क्यों कर रहा है? Why is रोहन डूइंग दैट? वे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? Why are they fighting each other? हम किसकी शादी में जा रहे हैं? Whose wedding are we going to? मैं क्या कर रहा हूँ? What am I doing? मैं क्या कह रहा हूँ? What am I saying? खबरें कौन दे रहा है? Who is reporting? आप अपना जन्मदिन कब मना रहे हैं? When are you celebrating your birthday? वो पार्टी में क्यों जा रही है? Why is she going to the party? सोहन कब आ रहा है? When is सोहन coming? स्कूल की छुट्टी का क्या समय है? What time is the holiday in school? तो चलिए इसके बाद अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव यानी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं और बाकी रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह हैं, जैसे कि क्या आप फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं? आर यू नॉट गोइंग टू वॉच अ मूवी? क्या वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं? आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली? क्या हम रोहन की पार्टी में नहीं जा रहे हैं? आर वी नॉट गोइंग टू रोहन्स पार्टी? क्या कविता किताब नहीं लिख रही है? इज कविता नॉट राइटिंग अ बुक? क्या रोहन अपना काम नहीं कर रहा है? इज रोहन नॉट वर्किंग हिज वर्क? तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ सेंटेंस। अब लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के कुछ सेंटेंस, जैसे कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई आर वी नॉट गोइंग? तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आर्ट यू गोइंग देयर? वो कहाँ नहीं जा रही? वेयर इज शी नॉट गोइंग? वो हमारे घर क्यों नहीं आ रहे? वाई इज ही नॉट कमिंग टू आवर हाउस? सो फ्रेंड्स, ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना।